to all my soul brothers and sisters. Welcome to नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब भी हारमोनियस यूनियन के वीडियोस सुने होंगे तो माइंड में सबसे पहले यही आया होगा कि ट्विन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाना। लगभग सारे चैनल्स ने इसी तरह का लेबल लगाया हुआ है हारमोनियस यूनियन के साथ कि ट्विन का वापस लौट आना। पर आज आपको एक्चुअल मीनिंग बताऊंगी कि हारमोनियस यूनियन कैसा फील होता है। वैसे ट्विन के कम्युनिकेशन को मैं बुरा नहीं कहूँगी, बट ट्विन और आपके बीच का कनेक्शन, सिचुएशन कैसे वर्कआउट कर रहा वो मायने रखता है हारमोनियस यूनियन में। सिर्फ कम्युनिकेशन होना मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऐसी कम्युनिकेशन का कोई सेंस नहीं जहाँ ऑन ऑफ रहता हो, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स कभी ख़त्म ना हो, या आप दोनों का एक दूसरे से ऑलवेज डिसएग्रीमेंट रहता हो छोटी छोटी बातों पे, तो उस हारमोनियस यूनियन का कोई मतलब नहीं रहता है। तो एक्चुअल में हारमोनियस यूनियन में कैसा होना चाहिए, आप दोनों का स्पिरिचुअल साइड इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों का ही स्पिरिचुअल साइड इवॉल्व नहीं है, उस कॉन्शियस तक आप नहीं गए हैं, तो हारमोनियस यूनियन हो ही नहीं सकता। पर ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन ना हुआ हो, कि ऐसा होता है कि जो दोनों काउंटर पार्ट्स हैं DMDF, उनकी कम्युनिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई हो। पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि DF भी स्पिरिचुअली इवॉल्व है और DM भी स्पिरिचुअली इवॉल्व है। वो सेपरेट हैं, सेपरेट अपनी लाइफ जी रहे हैं फ्लो में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता है दोनों के बीच में। तो दोनों DMDF सेपरेट रहते हुए, स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हुए, अपना सोल पर्पस करते हुए अपनी लाइफ को जी रहे हैं। वहाँ एक गहरा संतोष होता है, भीतर संतुष्टि रहती है हमेशा। एक डीप कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन आप समझ लो, जो रहता ही रहता है। लाइफ में भले अप्स डाउन्स रहे, फिर भी हारमोनियस यूनियन में वो इनर पीस, कामनेस बनी रहती है। चाहे कितने अप्स डाउन रहे, उतार चढ़ाव रहते हैं, पर वो इनर पीस, कामनेस कहीं नहीं जाता है। जैसे 3D के लोगों में हर वक्त का रोना रहता है ना लाइफ को लेके, तो हारमोनियस यूनियन में आपके साथ ये नहीं होगा। उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। जैसे कि मनी का इशू होता ही है ट्विन फ्लेम्स में, पर ये मैटर आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो मनी का इशू होगा वो आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप हारमोनियस यूनियन में होते हो। तो मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स का भीतरी शांति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाहर से भले कितनी ही प्रॉब्लम्स हो। मतलब ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि नेक्स्ट मोमेंट भी क्या होने वाला हमारे साथ। बिल्कुल फियरलेस वाली एनर्जी में होते हो, टोटली सरेंडर्ड एंड डिवाइन फ्लो की एनर्जी रहती है आप में। हारमोनियस यूनियन का मतलब ही यही है कि काउंटर पार्ट साथ हो या ना हो, पर आप अपनी ट्रू सेल्फ में होते हो। आपकी सराउंडिंग्स के साथ आपकी परफेक्ट हार्मोनी होती है। लाइक यू फील डीपली सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। हर मोमेंट आप खुद को नरिश करते हो, पैम्पर करते हो, सेल्फ लव में रहते हो। ऐसा नहीं है कि अगर ट्विन से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, ट्विन बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, अरे ट्विन के साथ एंगेजमेंट हुई है, अरे ट्विन के साथ मैरिज हुई है, तो उसी को हारमोनियस यूनियन माना जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे लोग दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के रखते हैं ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ के डोर पे नो टॉक्सिसिटी का बोर्ड लगा लेते हो। ये होता है हारमोनियस यूनियन में कि ट्विन से आ रही है टॉक्सिसिटी, कहाँ पेरेंट्स से आ रही है, फैमिली से आ रही है, जहाँ कहीं से भी आ रही है, आप उसे बर्दाश्त नहीं करते हो। एक बोर्ड आप लगा लेते हो। तो
सामने वाले को जो भी लाइफ में आता है, जो भी लाइफ में आना चाहता है, उसे क्लियर कट मैसेज मिल जाता है कि भाई बाउंड्रीज बना के रखनी होगी यहाँ। तो लाइफ के उस फ्लो, बैलेंस्ड और रिलैक्स्ड स्टेज के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं आप। यानी जो भी हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी में होगा, जिसका भी हो जाता है हार्मोनियस यूनियन। हार्मोनियस यूनियन कहते ही हैं कि जो इनर यूनियन होता है, तो स्पिरिचुअल वे में उसी को बोला गया हार्मोनियस यूनियन। पर इसको क्या है कि बहुत इसका गलत मीनिंग निकाला गया है कि फिजिकल जो यूनियन होता है, बाहर से जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है ट्विन से, उसको हार्मोनियस यूनियन बोलते, उसी को नहीं बोलते हैं। सिर्फ आपकी एनर्जी क्या है, आप कितना स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए हो, आपकी कॉन्शियस कितनी बड़ी है, आप बैलेंस्ड हो, रिलैक्स्ड हो कि नहीं हो, पीस में रह रहे हो कि नहीं हो, ये होता है हार्मोनियस यूनियन में, ये मायने रखता है। तो आप उस फ्लो, बैलेंस्ड और रिलैक्स्ड स्टेज के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मतलब जिसको रहना है रहो, जिसको दफ़ा होना है तो दफ़ा हो जाओ, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो तब जाके आपको लगता है कि यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बन चुका है और प्रोटेक्शन यूनिवर्स की साइड से फील होता है। तब आपको एक इनफाइनाइट पेशेंस और एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाता है, जो कि कंपल्शन है इस जर्नी में। अगर पेशेंस ही नहीं आया है, धैर्य ही नहीं आया आप में, एक्सेप्टेंस ही नहीं आई, तो अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है, बहुत कुछ इश्यूज़ वगैरह आपको क्लियर करने हैं। क्योंकि जो ये पेशेंस का लेसन होता है, धैर्य का, जो ये पेशेंस जिनमें नहीं डेवलप होती है, फिर वो क्या, जो भी DMDF होंगे उनको हर वक्त यही स्ट्रेस होता है। बस वो अपने दिन गिन रहे होते हैं कि कब वो दिन आएगा हार्मोनियस यूनियन का, कब वो दिन आएगा कम्युनिकेशन का, कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा। तो बस वो सोचते रहते, वो वेटिंग उनकी चलती रहती है। और जिस दिन ये वेटिंग उनकी ख़त्म हो जाती है कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मैसेज या कॉल की, बिल्कुल कम्युनिकेशन की करेगा, बात भी नहीं करेगा, सब वो पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, पूरा सब कुछ रिलीज़ कर लेते हैं, हर एक एक्सपेक्टेशन रिलीज़ कर लेते हैं, तब उनमें वो पेशेंस डेवलप हो जाता है। अरे वाह, यूनिवर्स भी कह रही है क्लेम करो इस एनर्जी को, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त बहुत ही अच्छा सॉन्ग चैनल हुआ है, जो कि हार्मोनियस यूनियन से ही मिलता जुलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सुनिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, आखिर में एक ही बात समझाना चाहूँगी, एक बात हमेशा याद रखना कि भले आप और ट्विन सेपरेट रह रहे हों, मैटर सिर्फ यही करता कि स्पिरिचुअल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो आप दोनों का। आप दोनों के बीच जो आपकी स्पिरिचुअल साइड है दोनों की, वो स्ट्रॉन्ग रहे, और दोनों साथ में या सेपरेट कैसे भी अपना सोल पर्पस कर रहे हों, मदर अर्थ के लिए काम कर रहे हों। बिकॉज ऐसे हार्मोनियस यूनियन का कोई मतलब नहीं जहाँ आप मदर अर्थ के काम ही ना आ रहे। डिवाइन ऐसा हार्मोनियस यूनियन करवाता भी नहीं है, मतलब होने ही नहीं देता है, जहाँ पे जो ट्विन फ्लेम्स हो आखिर में उनको उनका मकसद रियलाइज़ नहीं हो जाता है। उनको ये पता नहीं, एहसास नहीं हो जाता कि आखिरकार हमें इस अर्थ को सर्व करना है, ह्यूमैनिटी के लिए ही कुछ करना है, इसलिए ही हमारा इंकारनेशन हुआ है। और जो मदर अर्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोच के बस दिन गिन रहे हैं अपने हार्मोनियस यूनियन के कि कब मैरिज होगी, ये वो है ना। बस हम क्या बातें करते रहे रोमांस वाली अपने ट्विन के साथ, हमें ये करना है, तो उनका हार्मोनियस यूनियन वाला दिन कभी नहीं आने वाला। ना फिजिकल यूनियन, नथिंग, इनर यूनियन भी अचीव नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो यही बताना था आज के वीडियो में। सो आई होप आप इस हार्मोनियस यूनियन की स्टेज को जल्दी से जल्दी अचीव कर लें। गुड लक फॉर योर इनर वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।